नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि डेसी मोलर सोल्यूशन ये लिखा हुआ ऑफ Mn प्लस प्लस एडेड इन 0.1 मोलर H2S सोल्यूशन, और सोल्यूशन का pH लिखा हुआ है, Ksp लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, देन MnS विल प्रेसिपिटेट और नॉट। वो चेक करना है कि ये प्रेसिपिटेट कर रहा है कि नहीं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला लाइन की डेसी मोलर सोल्यूशन, डेसी मोलर, ये जो लाइन है डेसी मोलर का मतलब हुआ 1/10, 1/10 मोलर, डेसी मोलर सोल्यूशन ऑफ Mn प्लस प्लस। तो यह है मैंगनीज प्लस प्लस, यहाँ पे है मैंगनीज और प्लस प्लस जो है वो 1/10 डेसी मोलर, 1/10 मोलर का मतलब हुआ 0.1 मोलर। ये है 0.1 मोलर डेसी मोलर सोल्यूशन। H2S और 0.1, ये H2S का कंसंट्रेशन है। H2S कंसंट्रेशन जो हुआ वो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। pH लिखा हुआ 3.7, तो आप जानते हैं कि pH जो है वो 3.7, तो यहाँ से H प्लस निकालते हैं। तो pH का मतलब हुआ माइनस और log 10 H प्लस इज इक्वल टू, ये है 3.7, ठीक है ऐसा, ठीक है, log 10 H प्लस माइनस 3.7, सो ये है -3 माइनस 0.7। बनाने का तरीका जानते हैं, ये +1 जोड़ना है, -1 करना है, एक जोड़ना एक हटाना है, क्योंकि मुझे ये पार्ट को प्रेडिक्ट करना है। तो ये है -4 और प्लस 0.3, ये हो जाएगा 4 बार और 0.3, ये है log 10 H प्लस। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो H प्लस जो हो गया ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर, ये H प्लस हो गया। ठीक है, ये H प्लस हो गया और ये H2S हुआ और K मैंगनीज हो गया। हमें सल्फाइड आयन मिल जाए तो हम लोग चेक कर लेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो मिल जाएगा सल्फाइड आयन। आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि H2S जब ब्रेक करता है, H2S ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसे, ये है 2 मोल्स ऑफ H प्लस प्लस सल्फाइड आयन, ये है आपका, ठीक है। और इसके लिए जो K लिखते हैं, K जो होगा वो है H प्लस का स्क्वायर, और यहाँ पे है सल्फाइड आयन और डिवाइड बाई H2S, ये है K, ये रिजल्ट होता है। तो H2S का कंसंट्रेशन लिखना है, H प्लस हो गया, यहाँ पे K लिखा हुआ, यहाँ से सल्फाइड मिल जाएगा। फाइनल चेक कर लेंगे। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन, बस आपको जो जो दिया हुआ है उसको आप ब्रेक करते रहिए और देन सॉल्व करते रहिए। 42, मैं इसको हटाता हूँ। सो यहाँ तक हो गया मेरा, ये इसको कंपेयर करना है। तो K का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻21, H प्लस का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻8, स्क्वायर करना है इसका, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 सल्फाइड आयन, ये है सल्फाइड आयन। और H2S हो गया 0.1, ऐसा, ठीक है। H2S सॉल्व कर लेंगे तो ये है 5 इंटू 10⁻⁻21, 4, ये है 10⁻⁻7, सल्फाइड माइनस, सो सल्फाइड माइनस, ये है 5 इंटू 10⁻⁻21, 4 इंटू 10⁻⁻7, सल्फाइड माइनस, तो ये है 5/4, चलिए 5/4 ही रहने दीजिए, इंटू 10⁻⁻14 मोलर। फाइनली हम लोग चेक करना है कि आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो मैंगनीज मिल गया और ये सल्फाइड आयन है, और दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, उससे हेल्प से प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं करेगा। नाउ फॉर मैंगनीज MnS आप जानते हैं ब्रेक करेगा, और ये है मैंगनीज +2 और यहाँ है सल्फाइड H2-। इसका आयनिक प्रोडक्ट लेंगे, आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज +2 और सल्फाइड, ये हो गया। सो आयनिक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू है 1/10, यहाँ 1/10 है, और ये 1.25
इंटू 10⁻⁻14 ये है। सो आयनिक प्रोडक्ट 1.25 और ये 10⁻⁻15 ये है आयनिक प्रोडक्ट MnS के लिए। और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, कितना है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁸। तब तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, ये तो गिवन है, ये पेपर में गिवन है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था ये। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, देन MnS नॉट प्रेसिपिटेट। सो पूछा गया था कि प्रेसिपिटेट या नॉट प्रेसिपिटेट, तो नॉट प्रेसिपिटेट इन सोल्यूशन। सो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हेल्प से आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, और फाइनली हमें ये दोनों आयन का कंसंट्रेशन चाहिए था ताकि आयनिक प्रोडक्ट और मुझे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट करना था। नेक्स्ट, सो ऐसे क्वेश्चन 42, 43, तो चेक करने के लिए आपको और भी क्वेश्चन आता है तो 43। नो क्वेश्चन में जस्ट सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप का चेक करना है आपको कि यहाँ पे KSP फॉर BSO4 2 × 10⁻, KSP BSO4 2 × 10⁻⁻11 ये गिवन है, ये पेपर में लिखा हुआ, ठीक है। और लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁻4 मोलर, ऐसा लिखा हुआ। टू इंटू 10⁻⁻5 मोलर Na2SO4 mix with 2 × 10⁻⁻6 molar BaCl2। देन चेक करना है BSO4 will precipitate or not। ऐसे और क्वेश्चन चेक करेंगे, यही तो क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एम्स में, क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो करिए, प्लान करिए इसको। मुनीक, सो प्लानिंग करते हैं हम लोग। BSO4 चेक करना है, तो यहां लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁻5 मोलर Na2SO4, ठीक। तो Na2SO4 सबसे पहले अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, पहले ऐसे समझिए कि अगर आप ब्रेक कर रहे हैं Na2SO4 तो ये ऐसे, मुझे समझाना है, ऐसे तो देख के पता चल रहा है, ऐसे तो मैं देखूंगा तो सब पता चल रहा है कि ये हुआ और नॉट प्रेसिपिटेट। अगर आपको सिंपल ऐसे जस्ट बहुत फास्ट करना है तो देख के भी आंसर बन जाता है, बट मुझे अभी समझाना है आपको, तो स्लो। सबसे पहले Na2SO4 है, आप जानते हैं कि सोडियम सल्फेट, ये जो सोडियम सल्फेट है तो Na+ और ये है SO4 2-। अगर इसका मोलरिटी C है, ये 0 फाइनल ब्रेक करेगा तो ये 0 हुआ, ये 2C हुआ, ये C हुआ। यहाँ से पता चला कि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन जो हुआ वो C का मतलब ये 2 × 10⁻⁻5 2 × 10⁻⁻5 मोलर, ये है सल्फेट आयन। ये आंसर नहीं है, रुके चेक, अभी नहीं, रुके अभी फिर से देखिए। BaCl2 में हम लोग जानते हैं कि BaCl2 जस्ट वेट करिए, ये है बेरियम और प्लस और ये है 2 क्लोराइड माइनस। यहाँ कंसंट्रेशन C है 0 फाइनली ये 0 हो गया, ये C हो गया, ये 2C हो गया। इस तरह यहाँ से बेरियम प्लस का कंसंट्रेशन लेंगे तो ये C के बराबर होगा, और C के बराबर हुआ तो ये 2 × 10⁻⁻6 मोलर, 2 × 10⁻⁻ जो हुआ 6 मोलर, ऐसे ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁻6 मोलर। तो कई लोग बस यहाँ से बनाने के बाद बोलते हैं कि हमें BSO4 चेक करना है, तो बेरियम मिल गया, सल्फेट मिल गया, आयनिक प्रोडक्ट लेंगे तो 4 × 10⁻11 जो कि ग्रेटर है इससे, तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। गलत हो जाएगा।
अभी रुकिए, अभी तो हम लोग प्लान बना रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, इक्वल वॉल्यूम, और इक्वल वॉल्यूम दोनों को मिक्स करना है और चेक करना है BSO4 प्रेसिपिटेट कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये KSP वाला लिख देता हूँ यहाँ पे। BSO4 का KSP लिखा हुआ है 2 × 10⁻11 ऐसा। चलिए मैं यहाँ मिटाता हूँ इसको। अब समझिए, अब मेन क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन यहाँ के बाद था। एम्स में जो पूछा गया था वो यहाँ से इसके आगे था। अब समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है ये है सल्फेट, ये सल्फेट SO4 2-। मोलरिटी कितना, तो 2 × 10⁻⁵ मोलर। वॉल्यूम है V, इक्वल वॉल्यूम सल्फेट, और एग्जैक्टली सेम यहां ले लेंगे, इक्वल वॉल्यूम। सो यहां है आपका बेरियम प्लस प्लस ऐसा, और ये है 2 × 10⁻⁶ मोलर, और वॉल्यूम है V। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करना है। ठीक है, अब जब मिक्स करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और मैं दूंगा। जब आप मिक्स करेंगे ऐसे ही एम्स का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि ये जब मिक्स करेंगे ऐसे, तो मिक्सचर का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 2V हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करते ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इस वॉल्यूम के अंदर आपको चाहिए बेरियम प्लस प्लस, हमें इसके अंदर चाहिए ऐसे, और इसके अंदर चाहिए हमें सल्फेट। उससे नहीं बनेगा, वो नहीं कि वहां से आप सल्फेट ले लीजिए, बेरियम ले लीजिए, नहीं। वहां से आपको जस्ट इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि M इनिशियल, V इनिशियल, M फाइनल और V फाइनल, ऐसे प्लानिंग करना होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आपका सल्फेट का, और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो हाफ कंसंट्रेशन, इसका भी हाफ, फिर भी आप लिख लीजिए ऐसे। लिखिए यहाँ पे 4Ba प्लस प्लस बेरियम प्लस प्लस के लिए, और यहां लिखेंगे 4 सल्फेट के लिए SO4 2-। सो M1 V1 M2 V2। इनिशियल मोलरिटी है 2 × 10⁻⁵, वॉल्यूम V, और फाइनल वॉल्यूम है 2V। तो फाइनल जो मोलरिटी आ गया M फाइनल, वो आ गया 10⁻⁵। सो बेरियम प्लस प्लस, यह है 10⁻⁵ मोलर ऐसा। सल्फेट के लिए फिर से यहां प्लानिंग करेंगे, M1 V1 M2 V2, M1 2 × 10⁻⁶। ओ मिस्टेक, बेरियम के लिए ये 2 × 10⁻⁶ है। प्लीज करेक्शन, 2 × 10⁻⁶। बेरियम प्लीज करेक्शन, सल्फेट इधर है ना, सल्फेट के लिए करेंगे 2 × 10⁻⁵। इनिशियल वॉल्यूम है V, फाइनल वॉल्यूम जो मिक्सचर के अंदर हो गया 2V, 10⁻⁵। इस तरह सल्फेट का जो फाइनल कंसंट्रेशन हुआ 10⁻⁵ मोलर। ये देखिए, ये है फाइनल। तो जैसे ही मिक्स करेंगे और वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम में डबल हो गया, वॉल्यूम डबल होते ही कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। और अब BSO4 के लिए अब यहां लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट हो गया बेरियम प्लस प्लस और सल्फेट आयन ऐसे, ये है आयनिक प्रोडक्ट। और ये आयनिक प्रोडक्ट जब लेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट Ba प्लस प्लस और सल्फेट, Ba प्लस प्लस सल्फेट, ये है 10⁻⁻11। ये है आयनिक प्रोडक्ट। और KSP गिवन है पेपर में, गिवन है 2 × 10⁻⁻11। ये है गिवन, पेपर में दिया हुआ था। साफ दिख रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP से छोटा है। Then BSO4 not precipitate, in solution,
ये सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो ये है आंसर। ऐसे तो चेक करना है सर। अभी और 2 क्वेश्चन और। तो इस तरह आपका मिक्स करना और मिक्स करके वॉल्यूम में आपको फाइनल मोलरिटी निकालना, फाइनल कंसंट्रेशन निकाल के फिर सॉल्व करना है। सो 43, 44, 45 दो और करिए। 44 थ्योरी टाइप का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ वॉल्यूम अलग कर दिया मैंने कि KSP AgCl 4 इंटू 10⁻⁻8। AgCl का KSP लिखा हुआ -8, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ 450 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर, ये 450 AgNO3, 0.01 Ag1NO3 added in 50 milliliter of 50 milliliter of 0.01 molar HCl, then AgCl will precipitate or not, चेक करना है। सो मिक्स करना है, इक्वल वॉल्यूम इस बार नहीं है, ठीक है। चलिए प्लान करिए, उसी तरह स्टार्ट हम लोग करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। AgNO3 आप जानते हैं कि ये AgNO3 अगर ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो ये हुआ Ag प्लस और NO3 माइनस, ऐसे। यह है कंसंट्रेशन C 0 0 फाइनल 0, ये C और C। इस तरह Ag प्लस जो हो गया, Ag प्लस कंसंट्रेशन C के बराबर आ जाएगा। C है कितना, तो 10⁻⁻3 0.001 इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मोलर। ये है Ag प्लस कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कितना, तो 450 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको है HCl, ये HCl है, तो HCl ब्रेक करना है आपको, और ब्रेक करना है ऐसे H प्लस प्लस Cl माइनस। ये है कंसंट्रेशन C 0 0 फाइनली 0 C C। फाइनली क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन देखेंगे, क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन इसका है 0.01 मोलर HCl, सो 0.01 या 10⁻⁻2 मोलर, और ये है कितना, 50 मिलीलीटर, ठीक है। अब मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है। ये AgCl मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁻8। चलिए अब प्लान करिए। इससे क्वेश्चन नहीं, कई लोग यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, बोल देंगे ये और ये इसी से क्वेश्चन बना देंगे, नहीं वो गलत है। आपको फाइनल निकालना है। जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, तो आपको फिर ड्राइंग ऐसे करना है, ऐसे ड्राइंग करना है। और दोनों को मिक्स करना है, ऐसे। तो ये है Ag प्लस, ये Ag प्लस हुआ, और ये वॉल्यूम कितना है, और 450 मिलीलीटर, और कंसंट्रेशन इसका 10⁻⁻3 मोलर। और ये है Cl माइनस के लिए, इसका वॉल्यूम कितना है, तो ओनली 50 मिलीलीटर, कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोलर। मिक्स करना है, मिक्स करेंगे तो दोनों का मिक्सर करेंगे तो वॉल्यूम हो गया यहाँ पे 500 मिलीलीटर। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इनिशियल, V इनिशियल, M फाइनल और V फाइनल। और अब इस मिक्सचर के अंदर हम लोग को निकालना है Ag प्लस, और इस मिक्सचर के अंदर निकालना है Cl माइनस। इससे हम लोग को आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे।
यहाँ से नहीं, ये नहीं कि ये यहाँ से आप लोग ले लेते हैं इस जगह से इस जगह से, तो ये गलत है। जब मिक्स करेंगे ना तब मिक्सचर के अंदर निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। तो मेथड एकदम सेम है, जैसे अभी दो क्वेश्चन आपने बनाए दो, उसी तरह सेम है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि 4Ag+ और 4Cl-। सो M इनिशियल, V इनिशियल, M फाइनल और V फाइनल। यहाँ भी M इनिशियल, V इनिशियल, M फाइनल और V फाइनल। M इनिशियल, इनिशियल मोलरिटी Ag+ के लिए 10⁻³ इंटू वॉल्यूम 450, यह है मोलरिटी 500 ऐसे। तो 1 0 कट गया और यहाँ मोलरिटी जो हो गया वो हुआ आपका, यहाँ पे हुआ 9 इंटू 10⁻⁻4 मोलर ऐसे। तो Ag+, तो फाइनल जो Ag+ हुआ वो है 9 इंटू 10⁻⁻4। चेक करेंगे, ये है मोलर। ठीक। सो फाइनल उसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। इनिशियल क्लोराइड एंड इनिशियल ये है 10⁻⁻2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है तो 50, फाइनल मोलरिटी, फाइनल वॉल्यूम 500। सो ये है M, सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻3। सो क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन जो हुआ वो 10⁻⁻3। ठीक है। फाइनली AgCl के लिए 4AgCl, आप जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट Ag+ और Cl-, तो आयनिक प्रोडक्ट जो हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10⁻⁻7, यह है आयनिक प्रोडक्ट जो होगा ऐसा। और KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP हो गया, KSP जो है 4 इंटू 10⁻⁸ गिवन है। ये पेपर में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। तो यहां क्लियर है कि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है KSP से। सो आंसर हो गया AgCl विल प्रेसिपिटेट इन सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इस तरह आपको मिक्सचर का आपको जानना जरूरी है, ये कि मिक्स करना है तो प्रेसिपिटेट कैसे चेक करना आपको। एक और (45) सो 45 में CaSO4 5 इंटू 10⁻⁻5 KSP लिखा हुआ CaSO4 के लिए 5 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है। नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम 0.01, यहां पे वॉल्यूम स्टार्ट में इक्वल लिखा हुआ, इक्वल वॉल्यूम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0.01 नॉर्मल H2SO4, इस बार नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दे दिए। एंड तो नॉर्मलिटी लिखा हुआ है यहां पे, एंड 0.02 मोलर CaSL2 mixed together. Then CaSO4 will precipitate or not. चेक करना है, तो ये चेक करना है कि ये प्रेसिपिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए चेक करिए। तो नॉर्मलिटी को हटाएंगे आप जानते हैं नॉर्मलिटी को हटाना, आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी को कैसे हटाना है। ऐसे बहुत फास्ट रहेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, मुझे तो डायरेक्ट पता चल रहा है। ये हो गया सल्फेट और CaSO4 है, CaSO4।
सो 0.10 पे पावर -4 हो जाएगा, और ये सल्फेट 1/2 प्रोबेबली हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर चेक करिए। चलिए आसान सा है। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं H2SO4 को ही टारगेट करते हैं। सो 0.0 और नॉर्मल H2SO4, पहले इसको प्लान करते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलरिटी, ये है 0.01, एक्स फैक्टर इसका होता है 2 इंटू मोलरिटी, ऐसा, ठीक है। सो मोलरिटी जो हो गया ये है 0.01 बाई 2, ये हो गया, ठीक है। तो ये आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर -2, या आपको 5 इंटू 10 पे पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। सो ये है मोलर आपका। और H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं कि H2SO4 का अगर ब्रेक करते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये है 2H+ और प्लस सल्फेट आयन। सो जो भी इसका अगर मोलरिटी M है तो ये 0 0, इसका फाइनल 0, ये है 2M और ये है M, ऐसा। तो यहां से पता चला कि सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, ये है सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, ये वैल्यू हो गया 5 इंटू 10 पे पावर -3, और वॉल्यूम V है। आप जानते हैं कि ये इक्वल वॉल्यूम है, तो मान लीजिए वॉल्यूम V, ये इससे बनेगा नहीं क्वेश्चन, इससे तो बस हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये तो हम लोग का स्टार्टिंग का प्लान है, इनिशियल हो गया। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CaCl2 का। CaCl2 के लिए हम लोग प्लान करेंगे CaCl2। आप जानते हैं CaCl2 ब्रेक करेगा कैल्शियम प्लस प्लस और 2 क्लोराइड है। अगर इसका मोलरिटी M है 0 0, फाइनल 0, फाइनल ये M और ये 2M हो गया। तो यहाँ से आपका अगर कैल्शियम प्लस प्लस लेंगे, कैल्शियम प्लस प्लस का, तो वो मोलरिटी इसी के मोलरिटी बराबर, ये है 2 इंटू 10 पे पावर -2, ये मोलर है और इसका वॉल्यूम भी V है, ऐसे। ये है वॉल्यूम V, ठीक है। अब हम लोग को मिक्स करना है, इक्वल वॉल्यूम दोनों को मिक्स करना है, और जैसे मिक्स करेंगे वॉल्यूम तो हो जाएगा डबल, वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ। इसका हाफ हो गया 2.5 हो गया, इसका हाफ करेंगे 1, तो आयनिक प्रोडक्ट हो गया 2.5 इंटू 10 पे पावर -5, तो 2.5 इंटू 10 पे पावर -5 जो है इससे क्या कम है, नॉट प्रेसिपिटेट। चलिए फाइनल आप ड्राइंग कर लीजिए, आप ड्राइंग कर करके आप रहिए। सो आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, ये चौथी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये मिक्स करना। ये वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है, और ये यहाँ पे है कैल्शियम प्लस प्लस, ये है सल्फेट माइनस, यहाँ वॉल्यूम हो गया 2V, ऐसे मिक्स कर दीजिए, ऐसे। यहाँ कैल्शियम प्लस प्लस है 2 इंटू 10 पे पावर -4 2 मोलर, और यहाँ पे है सल्फेट आयन 5 इंटू 10 पे पावर -3 मोलर, और मुझे यहाँ पे फाइनल में कैल्शियम प्लस प्लस चाहिए, फाइनल में सल्फेट आयन चाहिए, ऐसे इसमें चाहिए फाइनल। सॉल्व करते हैं। सो आप जानते हैं कि ये है M1V1, हमें यूज करना है M1V1 M2V2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं M1V1 M2V2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो वॉल्यूम डबल है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा फाइनली। आप डायरेक्ट कर लीजिए, 3 बार हो चुका है, चौथी बार कर रहे हैं, तो कैल्शियम प्लस प्लस, तो फाइनल कैल्शियम प्लस प्लस का फाइनली इसका मोलरिटी जो है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये M1V1 M2V2 2 भी करेंगे तो हाफ हो जाएगा। 1 इंटू 10 पे पावर हाफ करेंगे तो 10 पे पावर -2 मोलर होंगे। और फाइनली जो सल्फेट आयन SO4 2- सल्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन है ये,
तो यहाँ पे भी हाफ कर लेंगे, तो हाफ करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ सो आनिक प्रोडक्ट आनिक प्रोडक्ट जो हो गया वो है 2.5 इंटू 10⁻⁵। KSP गिवन है, क्या था KSP? 5 इंटू 10⁻⁵। हाँ, 5 इंटू 10⁻⁵, ये गिवन था क्वेश्चन में, यह है गिवन। यहां देख रहे हैं कि KSP या आनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस देन KSP से छोटा है। So not precipitate, BSO4 not precipitate in solution. Solution, तो सोल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन होता है चेक करना आपको कि कोई भी जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो अभी क्वेश्चन ही है, अब कितना हो गया पॉइंट? 45 पॉइंट। अभी और अच्छे आईटी मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का तो हो गया है, एक क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी का कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ही है, बाकी रिजल्ट तो हो गया है और अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, देता हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन, आईटी मेन का अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और 2020 का ही आया हुआ है, और एक सोल्यूशन है AB2 और उसका KSP लिखा हुआ है सोलिबिलिटी इन प्योर वाटर। यहाँ पे इंटीरियर टाइप का फिल करना था। कितना आसान है क्वेश्चन, देखिए तो आपका, आप जानते हैं कि यहाँ AB2, ये है AB2 के लिए, और इसके लिए KSP आप जानते हैं, AB2 का लिए फॉर्मूला हो गया 4S3, ये पढ़ा हुआ आपका। 4S3 PbCl2 आ जाएगा इस लिस्ट में, आपका 4S3 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है KSP 32 और 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये एक जीरो जाएगा और ये -12 हो गया, ये हो गया 4S3। ये है 4 और S3, 4 यहाँ कट जाएगा और 8 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो गया आपका S3 आ गया। तो इस तरह S जो हुआ सोलिबिलिटी, नाउ इस पे 2 का जो 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 हो गया, और 10⁻⁻ यहाँ 4 ऐसे, और आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर, ऐसे पर लीटर। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आंसर जो चाहिए था आपको, जो यहाँ लिखना था वो आंसर था 2 इंटू 10⁻⁻4, ये आंसर हो गया ऐसे। ये क्वेश्चन हम लोग स्कूल में भी आता था, बोर्ड एग्जाम में भी आता था, और इसमें ये पूछा जाता था कि नाउ ऐसे 46 47 सेम क्वेश्चन ऐसे रहता था। MgCl2 ये लिखा रहता था, MgCl2 का सोलिबिलिटी लिखा हुआ, देन इट्स सोलिबिलिटी इन प्योर वाटर इन ग्राम पर लीटर, ऐसे लिखा रहता था, ग्राम पर लीटर। ये जस्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, बोर्ड में आईटी मेन से इस क्वेश्चन से तो अच्छा है ये ग्राम पर लीटर, सेम क्वेश्चन। तो देखिए आपका हो गया MgCl2, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ सेम वही चीज़ है, आपका है MgCl2 है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे MgCl2, वो आएगा ऐसे, सेम आंसर आ गया। बट एक तो यूनिट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक यूनिट है मोल पर लीटर, एक तो ये आ गया यूनिट। अब आप इसको हमें चेंज करना है ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में क्वेश्चन आता है, तो आसान है, आपको सबको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम होता है 24, क्लोरीन 35.5, और उसमें 2 करेंगे तो 71 हो जाएगा, तो ये है 71। ये इस तरह मॉलिक्यूलर वेट जो हुआ आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हुआ 95, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल होता है। ये सब लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है ऐसे। अब हमें चाहिए सोलिबिलिटी इन ग्राम पर लीटर में चाहिए, सोलिबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो 95 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये 95 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल कैंसिल हो गया, ये उसमें ऊपर है नीचे है, ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻4, अगर ये मोल है और पर लीटर है तो चेंज करना एकदम आसान है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए 95, और इसका यूनिट जानते हैं ग्राम पर मोल,
ये मोल और मोल कैंसिल हो गया, तो इस तरह S सोलिबिलिटी जो हो गया 95 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो 190 और 190 10⁻⁻⁴, सो 0.0190 ऐसे 190 और ये 19 भी कर सकते हैं, और ये है ग्राम पर मोल हो गया। तो यूनिट में पूछा जाता है कि बताइए कोई भी कंपाउंड का दे देगा और बोला जाएगा कि आप सोलिबिलिटी निकालिए, और यूनिट मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर। और एक एग्जाम में मेडिकल में देखा मैंने तो ऐसे पूछा हुआ था कि बताइए तो सोलिबिलिटी बताइए ऐसे, इन लिखा हुआ है ग्राम आयन पर लीटर में, सोलिबिलिटी चाहिए ग्राम आयन पर लीटर में ऐसे। तो आपको याद है कि ऐसे मैंने बताया था बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ ग्राम आयन इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली सेम होता है नंबर ऑफ मोल के बराबर। तो नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ मोल एग्जैक्टली सेम होता है, ग्राम आयन और नंबर ऑफ मोल एग्जैक्टली सेम। तो नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ मोल एग्जैक्टली सेम है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल जो लिखे हुए हैं वही आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। तो ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्ट करना सीखिए कि मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर या ग्राम आयन पर लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है आईडी मेन का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। तो PbCl2 ये ब्रेक कर रहा है, Pb++ 2Cl- KSP लिखा हुआ है, और मिक्सचर है, एक मिक्सचर ये है, दूसरा मिक्सचर ये है, और दोनों को मिक्स करना है। तो करेक्ट ऑप्शन, क्यों लिखा ही नहीं है पेपर में, ऐसा देना चाहिए क्यों, क्या है क्यों, ठीक है। क्यों, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो रिएक्शन कांस्टेंट होता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो ये होगा आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिखना चाहिए पेपर में, लिखना चाहिए कि क्यों। कहीं मैंने देख रहा हूं तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं, कहीं कोई मेंशन नहीं, ठीक है। तो क्यू जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन कांस्टेंट, और वैसा ही टर्म आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए आयनिक प्रोडक्ट है, ये वही चीज आयनिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ क्यू जो है उसको रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, या इस टॉपिक में आप बोलेंगे ये आयनिक प्रोडक्ट ऐसे। तो हमें चेक करना है, वही कॉन्सेप्ट हो गया प्रेसिपिटेशन और मिक्सचर, सेम क्वेश्चन मिक्सचर के लिए। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है तो थोड़ा फास्ट करना है। यहां ले लीजिए PbNO3, तो ये देखिए यहां पे मिक्सचर में ऐसे एक मिक्सचर और लेंगे, दो सोल्यूशन लेना है, और दो सोल्यूशन को मिक्स करना है यहां पे ऐसे। यहां से ऐसे मिक्स करना है, ये लाना है, और यहां से ऐसे लाना है ऐसे ऐसे। ऐसे इस तरह से। चलिए प्लानिंग करते हैं। यह है 300 मिलीलीटर, ये है 300 और मिलीलीटर, और ये है 100 मिलीलीटर। जब मिक्स कर देंगे तो टोटल हो गया यहाँ पे 400 मिलीलीटर, ये हो गया, ठीक है। ये है PbNO3, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इतना ही मिलेगा लेड। इसको ब्रेक करिएगा तो यहाँ लेड प्लस प्लस, यहाँ लेड प्लस प्लस जो हो जाएगा वो 0.134 मोलर, यह है लेड प्लस प्लस हो गया। और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड आयन यहाँ से मिलेगा 0.4 मोलर ऐसे। क्योंकि ये ब्रेक करना है, मैंने सिखा रखा है, 4 बार हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ एग्जाम में फास्ट करना है। तो यहाँ से क्लोराइड माइन मिल गया। अब हमें मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर हमें चाहिए अब Pb++, ठीक है, और क्लोराइड आयन, ये इस मिक्सचर के अंदर चाहिए। और फिर हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, और इसको निकालने का तरीका है M1, M इनिशियल, V इनिशियल, M फाइनल और V फाइनल ऐसे। आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और
यहाँ पे चलिए ऐसे डायरेक्ट भी कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर मुझे लेट आप पी बी प्लस प्लस चाहिए, पी बी प्लस प्लस ऐसे चाहिए ऐसे, तो इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम ये हो गया, तो 0.1 और 3 4 और 3/4 हो जाएगा। चेक करिए, ठीक है। और उसी तरह क्लोराइड आयन, अगर हम क्लोराइड आयन चेक करेंगे हम लोग क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन है ये 0.4 400, ये है 0.4 100 और डिवाइड बाय 400, तो 0.1 हो गया। चेक कर लीजिए 0.1 मोलर, चेक करिए आप, ठीक है। ऐसे ये सब पढ़ चुके हैं, फाइनल मोलरिटी, ठीक है। ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं अब फाइनल क्यू, क्यू के लिए, कि PbCl2 के लिए, ये इसको छोड़ दीजिए इसको। बताइए, सो PbCl2 जो ये ब्रेक कर रहा है Pb प्लस प्लस और 2Cl माइनस में, अगर हम लोग इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट निकालने का तरीका है Pb प्लस प्लस और Cl माइनस का स्क्वायर। ऐसे ऐसे भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कांस्टेंट निकालेंगे तो ये सॉलिड लिखा हुआ था, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े भी हुए। रिएक्शन कांस्टेंट निकालेंगे, उसका भी यही फॉर्मूला हो गया। फाइनली यहाँ पे ये वैल्यू छोड़ दीजिए, वैसे 0.134 0.75 और ये इसका स्क्वायर है 10⁻⁻², ये हो गया। तो ये है क्यू, क्यू हम लोग ने निकाल लिया। ये है KSP, बताइए साफ दिख रहा है, दोनों रिजल्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो Q ग्रेटर देन KSP, तो Q ग्रेटर देन KSP। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्स में भी आया हुआ है, IIT मेन में भी हो गया, एडवांस में भी पूछा हुआ है, मैंने खूब प्रैक्टिस करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोनों IIT मेन का ही क्वेश्चन है और एकदम आसान, बहुत ज़्यादा इजी। आप जानते हैं यहाँ अगर आप ब्रेक कर रहे हैं क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्रेस, तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो गया क्रोमियम और सॉरी क्रोमियम +3 हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ सोलिबिलिटी S है 0 और 0, ये 0 हो गया, ये S है और ये है 3S हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका KSP जो हो गया, यहाँ पे से S आ गया, यहाँ पे हो गया 3S पे पावर होल 3, तो इस तरह KSP ये है 6 × 10⁻⁻31, ये दिया हुआ है, और ये 3 3 3 27 × S पे पावर 4, तो 27 और S पे पावर 4, 27 S पे पावर 4 हो गया। यहाँ से S निकालेंगे तो ये हो गया 6 और डिवाइड बाई 27 × 10⁻⁻31 और पावर 1/4, ऐसे ये हो गया, ये सोलिबिलिटी आ गया, ठीक है। चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये है 3 3 27 S पे पावर ये 4 हुआ और 6/27 10⁻⁻31 पे पावर 1/4। आपको क्या निकालना है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ पेपर में लिखा हो OH आयन निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना है, तो 3S है, 3 गुना है, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 3S, S का वैल्यू हुआ 6/27 पावर 10⁻⁻31 पावर 1/4, ये हो गया, ठीक है। तो OH आयन कंसंट्रेशन जो हो गया ये है, अंदर चला जाएगा तो 4 टाइम और 3 3 3 ऐसा हुआ 3 3 3 × 3 × 6/27 × 10⁻⁻31 पावर 1/4, ऐसे ये हो गया। सो ये कट जाएगा, देखिए ये 3
और 3 ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। 18 इंटू 10⁻31 आंसर इसी फॉर्म में होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 इंटू 10⁻31 पावर 1/4, ये है पावर 1/4 ऐसे। तो ये है रिजल्ट ऐसे, ये मोलर हुआ ऐसे। तो 18 इंटू 10⁻31, तो ऐसे इसी फॉर्म में है, ठीक है। पावर क्या लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ, 1/2 नहीं 1/4, तो टाइपिंग एरर है आंसर में। आंसर तो है डी लिखा हुआ, ऐसा डी नहीं बी होगा। 18 इंटू 10⁻31 पावर 1/4, तो आंसर है बी, ठीक। और ये भी पढ़ा ही हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ आपको, बस मुझे दिखाना था कि एग्जाम में खूब आता भी है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी। तो आप जानते हैं कि ये जिरकोनियम और फॉस्फेट ब्रेक करेंगे। 3 जिरकोनियम है, सॉरी 3, तो 3 जिरकोनियम पे चार्ज हो गया +4 और 4 फॉस्फेट पे चार्ज हो गया 3- इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव। सोलिबिलिटी S है 0 0, फाइनल का सोलिबिलिटी 0, ये हो गया 3s और ये हो गया 4s ऐसे। अगर हमें KSP निकालना है तो KSP निकालने के लिए यहाँ पे है जिरकोनियम, ये है जिरकोनियम और +4 पावर 3 और फॉस्फेट पावर 4, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो KSP 3s पे पावर 3 4s पे पावर 4, सॉल्व कर लीजिए। सो KSP ये है 27 256 पावर S पे पावर 7, तो KSP 6912 था, S पे पावर 7, और इस तरह S चाहिए तो S इज इक्वल टू KSP और डिवाइड बाई 6912, और हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, और पावर हो जाएगा 1/7। तो सोलिबिलिटी चाहिए या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये पूछा जाता है पेपर में। तो ये है रिजल्ट, चेक कर लेंगे। सो 1/7 46912, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।